कैसे हैं आप? कल हमने सूरह अनफाल की आयत नंबर 11 तक पढ़ा था। आज हम 12 से शुरू करते हैं। इद यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल्लज़ीना आमनु सउल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरु रुबा फज़रिबू फ़ौक़ल अनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें, मैं अभी अभी काफरों के दिलों में रोबो हैबत डाले देता हूँ, तो उनके सर मार कर उड़ा दो और उनका पोर पोर मार कर तोड़ दो। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों, तुम जाकर मेरा फरमान मोमिनीन को सुना दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस साबित कदम रहना मैदान जंग में, मैदान जंग को छोड़कर भागना नहीं है। मैं इतना रोब और हैबत कुफार के दिलों में डालूंगा कि वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे, और जहाँ कहीं तुमको कुफार नजर आएंगे तुम उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनका पोर पोर मार कर तोड़ डालो। ज़ालिका बिअन्नहुम शक्कुल्लाह व रसूलहु व मैं युशाकिकिल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है। जो शख्स खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो खुदा भी सख्त अजाब देने वाला है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ये कहते हैं, ये सज़ा जो मुसलमान, जो मोमिनीन कुफार को दे रहे हैं, उनके सरों को उड़ा रहे हैं, उनका जो उनके पोर हैं उनको तोड़ रहे हैं, ये सज़ा सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं माना, उसकी नाफरमानी की है। और ये अल्लाह का दस्तूर है, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं मानता अल्लाह ताला उनको सख्त अजाब देता है। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ुहु वअन्ना ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ुहु वअन्ना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन्नार। ये सज़ा इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी और वो अब इसका मज़ा चखें, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये इस सज़ा की वजह से उनको अजाब दिया जाएगा, दोज़ख में भी अजाब दिया जाएगा, वह दोज़ख में धकेले जाएंगे और इस दुनिया में भी उनको अजाब दिया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना ज़हफ़न फ़ला तवल्लूहुमुल अदबार। ए ईमान वालो, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना। अब इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को तंबीह कर रहे हैं कि ईमान वालो, जब कुफार तुम्हारे आमने सामने हो तो उनका डट कर मुकाबला करना, उनके असलहा को देखकर, उनके लश्कर को देखकर खौफज़दा नहीं होना, और उनको देखकर खौफज़दा नहीं होना, और फिर मैदान जंग से पीठ भी नहीं फेरना। और अगली आयत में अल्लाह ताला ये कहते हैं, वमे युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु इल्ला मुतहर्रिफल्ली क़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िआतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि माअहु जहन्नम व बिअसल मसीर। और जो शख्स जंग के रोज़ उस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले या हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो वो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। अब अल्लाह ताला इस आयत में दो तरीके बता रहे हैं मैदान जंग छोड़ने के। मैदान जंग में मोमिनीन को उस वक्त छोड़ना चाहिए मैदान जंग जब वो कोई हिकमत अमली इख्तियार करना चाहें और दुश्मन को उस हिकमत अमली के तहत शिकस्त देना चाहें, या वो अपने गुरूह, अपनी जमात से बिछड़ गए हों और उसके साथ वो मिलना चाहें, तो ये मैदान जंग छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो कोई मैदान जंग छोड़ेगा अल्लाह ताला के गज़ब में गिरफ्तार होगा और उसका ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम बहुत ही बुरी जगह है जहां वो हमेशा के लिए रहेंगे। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीना मिन्हु
बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। और तुमने कंकरियां फेंकी थी, वो तो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे ये गर्ज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक खुदा सुनता और जानता है। अब इसका थोड़ा सा पस मंज़र है इस आयत का कि मैदान बदर में जब मुसलमानों का लश्कर, मोमिनीन का लश्कर कुफार के लश्कर के सामने आया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर कंकरियां कुफार के लश्कर की तरफ फेंक दी। वो कंकरियां जिस जिस की आंख में लगी वो अंधा हो गया और वो कुछ बदहवास होकर मैदान जंग छोड़कर भाग गए। तो अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं, ए मोहम्मद, कंकरियां फेंकने वाला हाथ गो तुम्हारा था, लेकिन तासीर उस हाथ में मैंने पैदा की थी कि जिस जिस के आंख में वो कंकरी लगी वो अंधा हो गया था। और ये मैंने इसलिए किया था ताकि मोमिनीन पर एहसान करूं और वो अच्छी तरह एहसानों से मैं उनको आजमा लूं। बेशक खुदा सुनता और जानता है। अल्लाह ताला सब जानता भी है और सुनता भी है, लेकिन ये सिर्फ मोमिनीन पर एहसान करने की गर्ज से अल्लाह ताला ने किया था। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहिनु कैदल काफिरीन। और कुछ शक नहीं, खुदा काफिरों की तदबीर को कमज़ोर करने वाला है। खुदा की ज़ात बहुत ताकतवर है और इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि कुफार जितनी मर्जी तदाबीर कर लें, जितने मर्जी तरीके अख्तियार कर लें, वो खुदा से बढ़कर नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला ने उनकी हर तदबीर को गारत कर दिया और वो मुंह देखते रह गए। इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह व इन तंतहु फ़हुव खैरुल लकुम व इन तऊदु नउद वलन तुग़निया अन्कुम फ़िआतुकुम शैअन वलौ कसरत व अन्नल्लाह माल मोमिनीन। तुम फतह चाहते हो तो तुम्हारे पास फतह आ चुकी है। अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो फिर हम भी तुम्हें अजाब देंगे और तुम्हारी जमात ख़्वाह कितनी ही कसीर तादाद में क्यों ना हो तुम्हारे काम नहीं आएगी। खुदा मोमिनों के साथ है। हुआ यूं कि जंग बदर में अबू जहल और उसके रुफ़का ने गुलाफ़े काबा को पकड़कर ये दुआ की थी कि अल्लाह जो हक पर है उसे फतह नसीब फरमा और जो बातिल है उसे रुस्वा कर दे। इस आयत में अल्लाह ताला उसको जवाब दे रहे हैं कि तुमने ये दुआ मांगी थी, यानी मुशरकीन ने ये दुआ मांगी थी कि जो हक पर है उसे फतह दे, तो हमने तुम्हारी ये दुआ सुन ली है। जो हक पर था हमने उसको फतह दे दी है, जो बातिल था हमने उसको रुस्वा कर दिया है। और अगर अब भी तुम अपने अफवाल से बाज ना आए, यानी जो तुम साजिशें करते हो इस्लाम के ख़िलाफ़ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, तो फिर हम भी तुम्हें उसकी सज़ा देंगे। उस वक्त तुम्हारे लश्कर की तादाद ख़्वाह कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितना ही जदीद असलहा क्यों ना हो, वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है और वो मोमिनों की ही मदद करेगा। बच्चों, आज ये रुकू ख़त्म हुआ है, कल इंशाल्लाह हम अगली आयत से शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।